कोरोना संक्रमितों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए मंगलवार को उपखंड कार्यालय में एसडीएम हरि सिंह देवल ने प्रशासनिक अधिकारियों व स्थानीय व्यापारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी, थानाधिकारी दीप सिंह भाटी, बीसीएमओ डॉक्टर दाऊलाल चौहान सहित व्यापारी उपस्थित थे। उपखंड अधिकारी देवल ने कहा कि सामुदायिक प्रयास से कोई भी कार्य व मिशन सफल होते हैं। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि तीसरी लहर ने बाप उपखंड में दस्तक दे दी है, इसलिए हमें हर स्तर पर सावधानी बरतनी है। मास्क की अनिवार्यता व दूरी बनाए रखने की पालना जरूरी है। वैक्सीन की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगानी है। प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कार्मिक भी इसका पालन करें। एसडीएम देवल ने 9 मास्क 9 एंट्री व 2 टीके लगा जीती जंग के बैनर भी लगाने को कहा। विवाह समारोह में तय सीमा से अधिक भीड़ व गाइडलाइन उल्लंघन के जुर्माने की अलग अलग राशि की जानकारी भी दी। थानाधिकारी दीप सिंह भाटी ने कहा कि यातायात में बाधक बनने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा। बाजार में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को यथासंभव मुख्य मार्ग से दूर रखें। थानाधिकारी भाटी ने कहा कि बाजार में तालाब की सीढ़ियों पर अनावश्यक बैठे लोगों को पाबंद किया जाएगा। बैठक में व्यापार संघ अध्यक्ष त्रिलोक राठी, ओम प्रकाश खत्री, हरिप्रसाद राठी, गोपाल भट्टड़, कपड़ा व्यवसायी हीरालाल पालीवाल, अखिराज खत्री, भंवरलाल कुमावत, सीताराम, जसराज कुमावत, मनोज लोहिया, ओम राठी, हरीश प्रजापत, श्याम माली, श्याम सुंदर, राज पुरोहित आदि उपस्थित थे। भारतीय किसान संघ ने देश के किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिए जाने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। इसको लेकर आज मंगलवार को भारतीय किसान संघ के हुए देशव्यापी आंदोलन के तहत बाप में भी उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने व शेखासर में उप तहसील के सामने किसानों ने धरना दिया तथा किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम बाप में उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल तथा शेखासर में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा कि किसानों को सामान आपूर्तिकर्ता, उनकी उपज का व्यापार करने वाले तथा उद्योग चलाने वाले सभी तो फल फूल रहे हैं, वह संपन्न भी हो रहे हैं, लेकिन स्वयं किसान कर्जदार व गरीब होता जा रहा है। देश के सभी कृषि विज्ञानी संस्थान केवल उत्पाद बढ़ाने में लगे हैं। अब समय आ गया है कि किसानों की आय बढ़ाने और लागत घटाने पर भी प्राथमिकता से कार्य किया जाए। इसलिए अब सरकार को किसानों की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित करने के लिए देश में यह कानून बनाना चाहिए। बाप में ज्ञापन सौंपते समय जिला अध्यक्ष फलोदी हनुमान अमरानी, बाप तहसील मंत्री नारायण पालीवाल, प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट रतन सिंह धोलिया, महेश के पालीवाल, देवी सिंह भाटी, विनोद, श्रवण माली, चंडीदान चरण, राम स्वरूप, बाबूलाल रामावत, राम सिंह धोलिया, सोहन सिंह, गिरधर सिंह, सोहनलाल तथा शेखासर में ज्ञापन सौंपते समय भारतीय किसान संघ संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास, उप तहसील शेखासर अध्यक्ष मदन सिंह, सुमेर सिंह, ख्यू सिंह, रघुवीर सिंह, जमालदीन, अंबाराम, भूर सिंह, मदन सिंह, तिलोकाराम, कुलदीप सिंह आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार की ओर से 1 जनवरी से शुरू किए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बाप कस्बे में मंगलवार को एसडीएम हरि सिंह देवल के नेतृत्व में विधिक माप विज्ञान अधिकारी जोधपुर गणेश योगी एवं प्रवर्तन अधीक्षक फलोदी विक्रम सिंह राज पुरोहित ने कस्बे के बाजार में 4 दुकानों व 2 पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई की। इस दौरान चालान भी बनाए गए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए एसडीएम देवल के नेतृत्व में टीम बाजार में पहुंची तो बाजार में कई दुकानदारों ने शटर गिरा दिए। प्रवर्तन निरीक्षक फलोदी विक्रम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बाप कस्बे में कमल किशोर लीलाधर खत्री, हुक्मीचंद पालीवाल, पूनमचंद प्रेमराज, आसाराम लूनकंड पालीवाल के यहाँ निरीक्षण कार्रवाई की गई। इसके अलावा अरिहंत पेट्रोल पंप मलार मगरा, देवड़ा एंटरप्राइजेज बापू नगर फलोदी, शांति एंटरप्राइजेज बापू नगर फलोदी में भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान पैकेज कमोडिटी नियम एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत अनियमितता पाए जाने पर 4 प्रतिष्ठानों पर चालान की कार्रवाई की गई। बाप में पेट्रोल पंप लक्ष्मीचंद राधेश्याम एवं तरुण फिलिंग स्टेशन का निरीक्षण किया गया, जहाँ किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। बाप ब्लॉक में मंगलवार को 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे बाप ब्लॉक में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। सभी को होम आइसोलेट किया गया है। बीसीएमओ डॉक्टर दाऊलाल चौहान ने बताया कि ब्लॉक में मंगलवार को कुल 80 सैंपल लिए गए थे। इनमें 9 पॉजिटिव मरीज मिले। इसमें 3 मरीज बाप कस्बे से हैं। इसके अलावा 3 कांसी के सिट क्षेत्र, 1 शेखासर, 1 बारू तथा 1 केलनसर का मरीज है। 87वीं वाहिनी सुरक्षा बल की सीमा चौकी गजेवाला में इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया गया। सड़क लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कमांडेंट निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत 170 मीटर इंटरलॉकिंग ब्लॉक से सीमा चौकी गजेवाला से गजेवाला गांव के लिंक रोड तक सड़क का निर्माण किया गया है, जिसका मंगलवार को गजेवाला सरपंच गोकुल राम गोदारा द्वारा लोकार्पण किया गया। साफ सफाई के लिए गाँव में 5 कतरा पात्र भी दिए गए हैं। इस मौके पर गाँव के कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे।